कक्षा दशम गणित में आप सभी का स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत त्रिकोणमितीय समीकरण एवं सरल समीकरणाएँ, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि त्रिकोणमिति क्या है। इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ट्रिग्नोमेट्री ध्यान देना है। ये देखिए, ट्रिग्नोमेट्री यह मूलतः अंग्रेजी शब्द के 3 हिस्से से बना है। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर है ट्राई का अर्थ है 3, ठीक, और गोन इसका अर्थ है भुजा, और साथ में इधर है मेट्री यानी होता है माप। ध्यान दीजिए, ग्रीक शब्द ट्राई यानी 3, गोन यानी भुजा, मेट्री यानी माप। तो इस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री अंग्रेजी शब्द बना है। और वस्तुतः त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण होते हैं। तो एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का ये कोण है। इस प्रकार से देखिए, त्रिभुज के 3 कोण हैं और 3 भुजाएं हैं। तो त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपातों का उसके न्यून कोणों के सापेक्ष अध्ययन करेंगे, जिन्हें कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज मान लेते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, माना कि ACB एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण C बराबर 90 अंश, कोण A व कोण B न्यून कोण है। ठीक है, भुजा AB कर्ण है, हाइपोटेनस कर्ण है। ध्यान दीजिए, समकोण त्रिभुज में 2 कोण A और कोण B यहाँ पर न्यून कोण है। ठीक है, तो वास्तव में एक न्यून कोण के सापेक्ष समकोण त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं के बीच अनुपात लिया जाता है। तो यहाँ पर न्यून कोण A भी है, न्यून कोण B भी है। यदि हम न्यून कोण A के लिए समकोण त्रिभुज की किन्हीं भी 2 भुजाओं के बीच अनुपात लें, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे। इस न्यून कोण यहाँ लिख देंगे, माना कि न्यून कोण A के सापेक्ष, या के लिए भी कह सकते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात निम्नलिखित हैं। आइए देखते हैं। नंबर 1, सबसे पहले हमको समझना होगा
कि न्यून कोण ए के लिए जब हम त्रिकोणमितीय अनुपात लेते हैं तो जिस न्यून कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात लिया जाता है उस न्यून कोण के ठीक सामने वाली जो भुजा होती है त्रिभुज की उसको सम्मुख भुजा कहते हैं। अर्थात उस कोण, जैसे देखिए कोण ए का न्यून, ये कोण ए न्यून कोण है, तो इस कोण की सम्मुख भुजा को कोण ए की सम्मुख भुजा कहेंगे और सामान्य रूप में हम इसको लंब कहते हैं। परपेंडिकुलर इसमें रहता है, 90 अंश का कोण बनता है ये, और 90 अंश के कोण के सामने की भुजा को कर्ण कहा जाता है सदैव, ये परिवर्तित होता नहीं है। न्यून कोण ए से जुड़ा वाला एक अन्य भुजा है जिसको बोलते हैं संलग्न भुजा, या इसको सामान्य रूप में हम आधार या बेस कहते हैं। ठीक है, तो न्यून कोण ए के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात निम्नलिखित है। पहला अनुपात, यदि हम पहला अनुपात कर्ण और लंब का लें, यानी कोण ए की सम्मुख भुजा और कर्ण के बीच अनुपात लें। कोण ए की सम्मुख भुजा, कोण ए की सम्मुख भुजा और बटे है कर्ण, ऐसे। तो कोण ए की सम्मुख भुजा का क्या नाम है? BC, यहाँ लिख देंगे BC, और कर्ण का नाम क्या है? AB। इस अनुपात को, दो भुजाओं के बीच इस अनुपात को हम नाम देंगे साइन। क्या नाम देंगे? साइन। और चूंकि ये न्यून कोण का नाम क्या है? A, तो यहाँ लिख देंगे A। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि साइन A का प्रयोग, इस साइन A का प्रयोग सर्वप्रथम हमारे भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने किया था। साइन को प्रारंभ में इस रूप में लिखा गया था, साइन। ठीक है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने लगभग 500 वर्ष पूर्व अपने ग्रंथ आर्यभट्टी में किया था। ठीक है, और कहा जाता है कि एक खगोलविद अंग्रेजी के प्रोफेसर एडमंड गुंटर ने इसका संक्षिप्त रूप साइन, जिसको हम SIN, साइन का प्रयोग किया था। ठीक इसी प्रकार एक अंग्रेजी गणितज्ञ जोनास मुरे ने कॉस का संक्षिप्त रूप COS प्रयोग किया था। ठीक है, तो यहाँ पर साइन A क्या लिखा गया है? साइन A, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। साइन A का अर्थ है कि A और साइन के संक्षिप्त रूप में इसको साइन A का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना, साइन A का प्रयोग A के, यानी न्यून कोण A के और साइन के संक्षिप्त रूप में किया गया है। यहाँ पर साइन A, साइन व A का गुणनफल नहीं है, साइन और A का गुणनफल नहीं है साइन A। ठीक है ना, और वैसे भी A से अलग होकर के साइन का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि A क्या है? यहाँ पर न्यून कोण है। तो न्यून कोण के सापेक्ष ही हम दो भुजाओं के बीच अनुपात लेते हैं। तो दो भुजाओं के बीच अनुपात, लंब और कर्ण का जो अनुपात आया है उसे ही कहेंगे साइन A। तो यदि A को हटा देंगे तो साइन का कोई अर्थ नहीं है, और साइन और A मिला करके ही क्या है, ये भुजाओं के बीच अनुपात को व्यक्त कर रहा है। किसके लिए? न्यून कोण के सापेक्ष। ठीक है, तो इस प्रकार से साइन A हो गया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि चूंकि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, इसलिए साइन A और कॉस A का मान सदैव 1 से कम होता है, कम होता है, और कभी कभी विशेष स्थिति में 1 के बराबर भी होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। तो ये साइन A आ गया। नंबर 2, अब हमको क्या करना है? जैसे देखिए सम्मुख भुजा, न्यून कोण की सम्मुख भुजा और कर्ण के बीच अनुपात लिए तो साइन आया।
अब हमको संलग्न भुजा और कर्ण के बीच अनुपात लेना चाहिए। तो कोण ए की संलग्न भुजा और बटे हो गया कर्ण। तो कोण ए की संलग्न भुजा क्या है? AC और कर्ण क्या है? AB। इस अनुपात को बोलते हैं कॉस ए हो गया। ठीक है। तीसरा अनुपात, अब हमें लंब और आधार के बीच अनुपात देना है ऐसे। तो इसको बोल सकते हैं कोण ए की सम्मुख भुजा और बटे कोण ए की संलग्न भुजा। संलग्न भुजा, कोण ए की सम्मुख भुजा अर्थात इसको हम लंब के रूप में जानते हैं, संलग्न भुजा को आधार के रूप में। तो लंब का मान कितना है? BC और आधार का मान क्या है? AC। इस अनुपात को बोलते हैं tan थीटा या tan A, टेंजेंट। ठीक है। तो इस प्रकार से तो मुख्य रूप से 3 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, सबको ध्यान देना है। मुख्य रूप से 3 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, sin A, cos A और tan A। इसके अतिरिक्त 3 पूरक यानी 3 उप त्रिकोणमितीय अनुपात भी होते हैं। चौथा नंबर, ये तीनों को मुख्य त्रिकोणमितीय अनुपात कहेंगे। ठीक है। और चौथा है उप त्रिकोणमितीय अनुपात। ध्यान देना है, कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कोण ए की संलग्न भुजा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कोण ए की संलग्न भुजा, संलग्न भुजा बटे कोण ए की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा। तो इसको ऐसे आधार बटे लंब लिख देंगे। तो ये AC बटे BC। ठीक है। आधार बटे लंब। इस अनुपात को बोलते हैं cot A, कोटेंजेंट, cot A। पांचवा, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर इसको देखते हैं, कर्ण बटे कोण A की संलग्न भुजा। कोण ए की संलग्न भुजा, तो इसको हम नाम देते हैं आधार ऐसे। तो कर्ण का मान क्या है? AB और आधार का मान क्या है? AC। इस संबंध को बोलते हैं, जैसे कर्ण बटे आधार हुआ, इस संबंध को बोलते हैं सेक, सेकेंड। ठीक है। छठा नंबर में है, इसका देखिए आप पूछते कि कर्ण बटे कोण ए की सम्मुख भुजा लिखिए। कर्ण बटे कोण ए की सम्मुख भुजा या कर्ण बटे लंब भी बोलते हैं। तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो कर्ण का मान क्या है? AB है। ध्यान देना है, 90 अंश के कोण के सामने वाली जो भुजा है ना, वही सदैव कर्ण कहलाएगी। तो AB बटे और लंब, तो लंब यहाँ पर देखिए कोण A यानी निम्न कोण की समूह भुजा क्या है? BC। ऐसे कर्ण बटे लंब। इस अनुपात को बोलते हैं कोसेक A ऐसे। ठीक है ना। तो ये तीनों उप त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, उप त्रिकोणमितीय अनुपात। और ये 3 जो है मुख्य त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। ठीक है। तो इस प्रकार हमने एक समकोण त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं के बीच अनुपात को न्यून कोण के सापेक्ष व्यक्त कैसे करते हैं हमने देखा है। ठीक है। आगे इसमें यह भी हमको देखना होगा कि जब न्यून कोण A ले रहे हैं
तो सम्मुख भुजा BC बन गया और संलग्न भुजा अर्थात आधार AC बन गया। पर यदि हम न्यून कोण B मान के चलेंगे तो B के सापेक्ष अगर अनुपात लेंगे तो अब न्यून कोण B का सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, और संलग्न भुजा क्या बन जाएगा, BC हो जाएगा। ध्यान देना है, मैं इसको यहीं पर बता रहा हूँ, आप लोग देखेंगे ऐसे। तो ये ACB। अब यदि हम न्यून कोण B को है ना इसके सापेक्ष लेते हैं तो ये हो जाएगा लंब हो जाएगा, AC क्या हो जाएगा, लंब, और ये संलग्न भुजा हो जाएगा अर्थात आधार। और चूंकि ये 90 अंश का कोण है तो ये सम्मुख भुजा तो कर्ण होगा ही होगा। ठीक है, तो आइए नंबर 1 यहाँ सबसे पहले लिख देंगे न्यून कोण B के सापेक्ष, न्यून कोण B के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात निम्न लिखित हैं। नंबर 1 इसमें देख रहे हैं तो लंब बटे क्या, कर्ण। ठीक है, पहला अनुपात क्या है, लंब बटे कर्ण, और लंब का मान है AC और कर्ण का मान है AB। इस अनुपात को कहते हैं साइन B। अब चूंकि न्यून कोण B के सापेक्ष ले रहे हैं तो इसको हम ले रहे हैं साइन B। ठीक है, और दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात, अब क्या करेंगे, आधार बटे कर्ण लेंगे हम, आधार बटे कर्ण। तो आधार है BC और कर्ण तो AB है, इस अनुपात को बोलते हैं cos B। तीसरा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो लंब का मान है AC और आधार का मान है BC। AC बटे BC बराबर ये है संबंध tan B। ठीक, आइए चौथा भी देखते हैं, तो इसी को उल्टा कर देते हैं, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, तो ये हो जाएगा BC बटे AC, और इस अनुपात को बोलते हैं cot B। ऐसे आइए पांचवा नंबर और आया है, आधार बटे कर्ण को उलट देते हैं, कर्ण बटे आधार कर देते हैं, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार होगा तो क्या हो जाएगा, कर्ण का मान है AB और आधार का मान है BC। इस संबंध को बोलते हैं sec B। ठीक है, छठा नंबर कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, तो कर्ण का मान क्या है AB और लंब का मान क्या है BC। इस संबंध को बोलते हैं कोसेक B। तो ध्यान दीजिए, न्यून कोण A मानेंगे तो इसके सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात जब दिया जाता है तो न्यून कोण A के सामने की भुजा को लंब और न्यून कोण A से जो जुड़ा वाला भुजा है उसको संलग्न भुजा अर्थात आधार कहते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर हम न्यून कोण B के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात लें तो न्यून कोण B के सामने की भुजा को सम्मुख भुजा अर्थात लंब और इससे जुड़ा वाला भुजा को आधार अर्थात बेस, और 90 अंश के सामने की जो भुजा है वो तो कर्ण होता है। ठीक है ना, इस प्रकार यहाँ भी 3 मुख्य त्रिकोणमितीय अनुपात साइन B, cos B, tan B, और 3 उप त्रिकोणमितीय अनुपात cot B, sec B और cosec B प्राप्त होता है। आइए कुछ व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात को भी देखते हैं। व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे
पहला साइन ए, तो साइन ए का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/कोसेक ए, ऐसे। ठीक है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जैसे हम लिखते हैं साइन ए बराबर 1/कोसेक ए, तो यहाँ पर इसको साइन ए को हम ऐसे, साइन ए बराबर 1/कोसेक को ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसेक ए लिखेंगे और यहाँ पर घात में ऋण एक कर देंगे, इनवर्स करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को एक विशेष ध्यान यह देना है कि जैसे यहाँ पर कोसेक ए का इनवर्स है, ठीक है, तो ये अलग है। और अगर कहीं पर इस प्रकार लिखा है कोसेक इनवर्स, यहाँ पर ध्यान देना है ए, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ध्यान देना है। इसका अध्ययन आप लोग बड़ी कक्षा में करेंगे, कोसेक इनवर्स ए इस रूप का, और ये जो है ये व्युत्क्रम को व्यक्त करेगा। ठीक है ना। घातांक नियम से अभी आप जानते हैं, अगर जैसे संख्या आधार में इसमें देखिए हर में है तो इसको अंश में ले जाएंगे तो इसका घात जो है बदल जाता है, धन है तो ऋण और ऋण होता है तो धन, तो ये उसी प्रकार का है। ये दोनों अलग है ना, दोनों को मिलाना नहीं, ये बड़ी कक्षा में आप पढ़ेंगे। ठीक है। तो साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक, और इसी प्रकार कोसेक का व्युत्क्रम हो जाएगा साइन, तो 1/साइन हो गया। तीसरा कॉस ए का व्युत्क्रम 1/सेक ए, तो सेक ए का व्युत्क्रम तो 1/कॉस ए हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला है टेन ए, टेन ए का व्युत्क्रम होता है 1/कॉट ए, तो कॉट ए का व्युत्क्रम तो 1/टेन ए। इन सभी सूत्रों को आपको याद करना होगा, तभी आपके लिए त्रिकोणमिति सरल होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से ये 6 व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे सामने हैं। आइए कुछ और प्रमुख सूत्रों को देखें। तो यहाँ पर एक सूत्र आता है टेन ए अगर है तो इसका मान होता है साइन A/कॉस ए, ऐसे। यदि मान लीजिए यह टेन स्क्वायर है मान लीजिए ऐसे, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर कर देंगे, साइन स्क्वायर ए और बटे कॉस स्क्वायर ए, ऐसे। प्रश्न यदि कॉट ए है तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस A/साइन ए। ठीक है। यदि प्रश्न में कॉट स्क्वायर ए है तो यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा, कॉस स्क्वायर A/साइन स्क्वायर ए। तो इस प्रकार से हमको देखना है। आइए कुछ प्रमुख त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं, प्रमुख त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। तो त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं ये देखते हैं। नंबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर थीटा जो है किसी न्यून कोण के मान को व्यक्त करता है। यदि किसी न्यून कोण के मान को हमने थीटा माना है तो उसमें हम इसको थीटा लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने न्यून कोण ए लिखा, न्यून कोण ए लिखा, कहीं पर न्यून कोण बी भी लिखे हैं, तो वहाँ न्यून कोण ए बराबर मान लीजिए थीटा है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है 1। आइए इसको और रूप बदल सकते हैं, या ध्यान दीजिए इसमें का साइन स्क्वायर थीटा को पक्षांतर कीजिए तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 - साइन स्क्वायर थीटा। या
साइन को पलट कर देखने के बाद हम कॉस को पलट देते हैं, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस प्रकार से आया। ये जो सर्व समीका है, वास्तव में ये सर्व समीका है, स्वयं सिद्ध होता है। इसको केवल और केवल ज्यामिति विधि से ही हम सिद्ध कर सकते हैं। बाकी सर्व समीका है तो ये तो स्वयं सिद्ध होता है। ये जो है थीटा का जो मान है, ध्यान दीजिए, ये जो संबंध है सर्व समीका है, थीटा के मान 0 डिग्री से 90 डिग्री तक सभी के लिए सत्य है ये, ठीक है। आइए दूसरा एक सर्व समीका देखते हैं मुख्य रूप से, और ये सर्व समीका है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और बराबर है क्या, सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर थीटा ही लिख लीजिए ऐसे। तो इसको हम बदल के लिखेंगे, या ध्यान देना है, एक को पक्षांतर करते हैं तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। अब टेन स्क्वायर को अगर पक्षांतर करें तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। टेन स्क्वायर को दाईं तरफ पक्षांतर किए तो माइनस हो जाएगा ऐसे। ध्यान देना है, यह जो सर्व समीका है थीटा के सभी मानों, ये थीटा के सभी मानों 0 डिग्री से लेकर के यहाँ पर 90 डिग्री से छोटा, यहाँ पर थीटा का मान जो है 0 डिग्री से बराबर या बड़ा हो सकता है, लेकिन 90 अंश से छोटा होगा, तो इसी के लिए सत्य है, ठीक है। तीसरा इसमें यहाँ पर आपने देखा है कि थीटा का मान 90 अंश के लिए चूंकि परिभाषित नहीं है, इसलिए थीटा का मान 90 अंश से कम ही होगा। एक और सर्व समीका देख लेते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको और हम किस रूप में लिख सकते हैं, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर एक को पक्षांतर कीजिए तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ पर चलिए कॉट को ही पक्षांतर कर देते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर मान होगा 1, या कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ये +1 इधर आकर के माइनस, ये सर्व समीका, ध्यान देना है, चूंकि थीटा का मान 90 अंश के लिए यह अपरिभाषित होता है, ठीक है। तो इसलिए ये सर्व समीका थीटा का मान 0 डिग्री से यहाँ पर क्या होगा, ध्यान देना है, 0 डिग्री से, हाँ यहाँ पर देखिए थीटा का मान ना 0 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा, 0 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। ये चूंकि 0 डिग्री, थीटा का मान 0 डिग्री के लिए क्या है, परिभाषित नहीं है, 90 अंश के लिए परिभाषित है, तो इसलिए 90 अंश के बराबर भी हो सकता है थीटा का मान, और उससे छोटा भी हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमने सर्व समीकाएँ देखा है, ठीक है। आगे चल करके आपको 3 सर्व समीकाओं को सिद्ध करना होगा। पहला इसको, फिर यहाँ पर ये दूसरा, और फिर ये तीसरा, ये तीनों सर्व समीका को हम सिद्ध करेंगे ज्यामिति विधि से, ठीक है। तो अगली कड़ी में देखते हैं।